देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देवभूमि उत्तराखंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज बड़ा उपहार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। दिल्ली से देहरादून तक का सफर अब आसान होता नजर आ रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने से लोग भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि में विकास की नैया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही इसी कड़ी में देवभूमि वासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। इस दौरान राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ सिटी स्टेशन पर रुकेगी। इससे दिल्ली से हरिद्वार, मसूरी और ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। वंदे भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बनती जा रही है। आपको बता दें कि उद्घाटन से पहले ही डीआरएम मुरादाबाद मंडल अजय नंदन समेत रेलवे के कई अधिकारियों ने देहरादून स्टेशन का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया था। वहीं सीएम धामी ने कहा कि ये रेलवे के लिए एक बहुत गर्व की बात है और साथ ही स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहां से चलने जा रही है। जल्द ही दुर्गम इलाकों में भी ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहाड़ के लिए ये सब सपना था। जल्द ही ऋषिकेश से भी कर्णप्रयाग तक ट्रेन चलेगी। दिल्ली और देहरादून के बीच 8 कोच वाली इस ट्रेन का ट्रायल किया गया था, जो सफल रहा। पीएम मोदी ने कहा कि पर्वतमाला योजना उत्तराखंड का भविष्य बदलने जा रही है। ट्रेन शुरू होने से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए भी फायदेमंद होगा। वंदे भारत के सामान्य परिवारों की ये पहली पसंद बनती जा रही है। और वहीं उद्घाटन समारोह से पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार छात्रों से भी बातचीत की। वहीं ट्रेन को देखने और सेल्फी लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर के सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे चलेगी। देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेन के केवल 5 स्टॉपेज होंगे। इनमें आपको बता दें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ शामिल है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं आपको बता दें औसत रफ्तार 63.41 तय की गई है। वंदे भारत देहरादून से चलने वाली सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस से 1 घंटे कम समय में दिल्ली पहुंचाएगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े को लेकर चर्चा है, विश्व के लोग भारत को समझने के लिए, देखने के लिए भारत आना चाहते हैं। ऐसे में उत्तराखंड जैसे इतने सुंदर राज्यों के लिए
ये बहुत बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाने में ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड की मदद करने वाली है। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है और मेरा तो विश्वास है कि ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। अगर हम अभी ही देखें तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, नया रिकॉर्ड बना देती है। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। देश में ऐसे राज्य कम ही हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की ये संख्या उपहार भी है और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक भगीरथ कार्य भी है। इस भगीरथ कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से, डबल गति से काम कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। चौथा रत्न पूरे राज्य में होम स्टे को बढ़ावा। मुझे बताया गया है कि राज्य में 4000 से अधिक होम। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ पर खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व की जमकर सराहना की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को वंदे भारत एक्सप्रेस तथा हमारे प्रदेश को 100% विद्युतीकरण रेल लाइन की सौगात देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं।
आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेल का स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्वदेश में निर्मित भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर दौड़कर एक नया। मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की राजधानी। तो वंदे भारत की विशेषताएं भी हम आपको बता देते हैं। वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हुए हैं। ट्रेन में सिटिंग है और साथ ही ट्रेन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और बायो टॉयलेट है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने में सक्षम है। वंदे भारत ट्रेन 100% स्वदेशी है। वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं। आपको बता दें कि जो कि 180 डिग्री घूम जाती है। ट्रेन में ऐसी सिटिंग है। ट्रेन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और साथ ही बायो टॉयलेट है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये दौड़ने में सक्षम है। आपको बता दें कि शताब्दी से भी 1 घंटे कम का समय ये वंदे भारत ट्रेन लेती है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्णा, एक बड़ी सौगात आज उत्तराखंड को बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और ये काफी ज्यादा है। पर्यटन में भी बढ़ावा इससे मिलेगा और साथ ही अब यात्रियों के लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये ट्रेन लगभग सुबह 11 बजे देहरादून से रवाना हुई है, जो अब लगभग हरिद्वार भी पार कर चुकी है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जिस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमको दिखाई दिए हैं। तो वो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वंदे भारत ट्रेन के साथ जो है वो हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। अभी भी वे उसमें सफर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन की अगर हम बात करें तो वंदे भारत जो है वो देहरादून से दिल्ली के लिए जो है 6वीं ट्रेन देहरादून से आज शुरुआत हुई है। इससे पहले नंदा देवी एक्सप्रेस, शताब्दी, मसूरी एक्सप्रेस चलती थी, जिनसे ये जो ट्रेन है वंदे भारत में काफी कम समय लगी है। लगभग 4.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली से देहरादून की दूरी जो है 4.5 घंटे में तय कर लेगी। लगभग जो है 1 घंटे का समय की बचत जो है ये सभी यात्रियों के लिए कर रही है, क्योंकि कनिका काफी लंबे समय से सभी उत्तराखंड के निवासी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार वंदे भारत को देहरादून से दिल्ली चलाने के लिए मांग कर रहे थे। खुद वे कई बार केंद्रीय वैष्णव से मिले थे, उन्होंने इस ट्रेन पे चलाने की जो है वो मांग करी थी, जिसके बाद आज 17वीं ट्रेन जो है वो वंदे भारत उत्तराखंड को मिली है। अब लगातार 29 मई से हम देख सकते हैं कि लगातार देहरादून से दिल्ली के बीच और दिल्ली से देहरादून के बीच ये ट्रेन जो है चलेगी हफ्ते में 6 दिन, जिसका किराया 900 रुपए रखा गया है एसी चेयर कार का। और एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करते हैं तो 1650 रुपए उसका किराया निर्धारित किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से रुझान मिलता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जनता को संबोधित किया, उन्होंने साफ कहा है कि इससे पर्यटन को और उत्तराखंड में जिस तरीके से 4 धाम यात्रा चल रही है तो श्रद्धालुओं में भी काफी बड़ी संख्या जो है वो उत्तराखंड पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक सभी श्रद्धालुओं को और यात्रियों को, टूरिस्ट को उत्तराखंड आने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि ट्रेन काफी कम थी, उसमें वेटिंग का उन्हें वेट करना पड़ता था कि अब हमारी टिकट कंफर्म होगी। तो कई यात्रियों की, श्रद्धालुओं की टिकट जो है वो समय पर कंफर्म नहीं हो पाती थी, जिसके बाद से आज ये ट्रेन चली है। 29 मई से इसका विधिवत संचालन जो है वो हफ्ते में 6 दिन किया जाएगा, जिसके बाद यात्रियों और श्रद्धालुओं की टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी
आरामदायक सफर एक तरीके से वंदे भारत में कर सकता है। देहरादून से दिल्ली जा सकता है, दिल्ली से देहरादून आ सकता है मैं सिर्फ 4.5 घंटे में। इससे जो है देश की राजधानी को जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी उत्तराखंड को काफी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी तक काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। अब वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है, जिसके 5 स्टॉपेज रखे गए हैं। देहरादून से ये ट्रेन लगभग सुबह 7 बजे 29 मई को निकलेगी और इसके बाद हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी होते हुए आनंद विहार स्टेशन 11:45 पर पहुंचेगी। तो आनंद विहार स्टेशन से लगभग शाम 6 बजे ये ट्रेन वहां से देहरादून के लिए निकलेगी और रात को 10:45 पे देहरादून पहुंचेगी। कनिका, बिल्कुल कृष्णा, वहीं अगर हम बात करें तो देखा जाए कि ज्यादातर वीकेंड्स में लोग देहरादून जाना प्रेफर करते हैं, तो अब उन लोगों के लिए काफी ज्यादा राहत भी होगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि शताब्दी से भी कम समय वंदे भारत ट्रेन देती है और साथ ही सुविधाएं भी काफी ज्यादा बेहतर हैं। बिल्कुल कनिका, देखिए अगर हम शताब्दी की बात करते हैं तो शाम को वे रोजाना 5 बजे चलती है और लगभग 11 बजे वो दिल्ली पहुंचती है। और यही ट्रेन वंदे भारत की अगर हम बात करते हैं तो सुबह 7 बजे देहरादून से निकलेगी और 11:45 पर जो है वो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। तो ऐसे में तमाम जो सुविधा है, लोगों को इस समय की जो दिक्कतें होती है, काफी समय उनको लगता है देहरादून से दिल्ली जाने में, अब वह समय जो है उसमें लगभग 1.25 घंटे की जो है वो कमी आ पाएगी। यानी कि यात्रियों का ये सफर का समय जो है वो काफी कम बचेगा, जिसमें काफी लोगों को राहत भी मिलेगी। और किराए की भी बात करें तो उसका शताब्दी जितना ही किराया मिला है, क्योंकि आज हमने रेलवे स्टेशन में तमाम यात्रियों से बात करी है, उनसे भी एक तरीके से खुश है ट्रेन के चल जाने से, क्योंकि अभी तक काफी दिक्कतें लोगों को होती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब ये ट्रेन जो है सुबह 7 बजे चलेगी और यात्रियों को भी काफी एक तरीके से आसानी होगी, क्योंकि जनशताब्दी ट्रेन एक सुबह 5 बजे चलती थी, जिसमें से काफी लोग एक तरीके से जा नहीं पाते थे, समय से उठ नहीं पाते थे। तो एक आरामदायक सुविधा के साथ इसका आरामदायक टाइम भी जो है वो रेलवे ने निर्धारित किया है। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि एक शताब्दी ट्रेन शाम की हो जाएगी, एक वंदे भारत सुबह की हो जाएगी। तो इन दोनों ट्रेनों से आना जाना एक तरीके से सभी यात्रियों के लिए बेहद ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन में काफी ज्यादा सुविधाएं हैं, जैसे कि 180 किलोमीटर की स्पीड पर ये ट्रेन चल सकती है। इसमें ऑटो रोटेशन वाली सीट लगाई गई है। ट्रेन में की अगर हम बात करें तो हर एक कोच में जो है वो मॉनिटर लगाए गए हैं, जिसमें यात्री देख सकते हैं कि कौन सा स्टेशन अब आने वाला है, कितने की स्पीड पर ये ट्रेन जो है चल रही है। कनिका, चलिए बिल्कुल कृष्णा, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज उत्तराखंड को ये बड़ी सौगात मिली है और साथ ही अगर बात की जाए तो यात्रियों के लिए भी एक बेहतर सुविधा के तौर पर भी इसलिए देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि वंदे भारत सुबह 7 बजे चलेगी और लगभग 11 बजे तक आपको बता दें दिल्ली से देहरादून आपको पहुंचा देगी, यानी कि लगभग 4 से 4.5 घंटे का ये समय लेगी और यात्रियों के लिए ये सुविधा काफी ज्यादा लाभदायक भी होगी। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह लगातार जारी रहेगी। जिन लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है उनका वह धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी विभागों को जिम्मेदार बना दिया गया है और साथ ही अब कोई विभाग सिर्फ जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगा और अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में सभी अवैध निर्माण हटाए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से ये डेटा भी प्रस्तुत करने को कहा है कि सरकारी भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों ने अतिक्रमण किया है और राज्य के कितने लोग इस पर काबिज है। उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में यहां आयोजित एक बैठक में भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का शासनादेश जारी किया गया है। सीएम धामी ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना है और इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे उस पर सभी जनपदों को तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने इस सिलसिले में सभी विभागों से समन्वय से कार्य करने को कहा है। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से
और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में G20 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, चीन व इटली के सदस्य उत्तराखंड पहुंचे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर के राज्य में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड में G20 की तैयारियां पूरी हो गई हैं और एक अलग ही नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चीन व इटली के सदस्य उत्तराखंड पहुंचे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी अलग एक झलक देखने को मिल रही है और साथ ही कार्यक्रम को लेकर के राज्य में भारी उत्साह देखा गया है। देखिए, आज विश्व लेवल की एंटी करप्शन मीटिंग पर हम लोग बोल रहे हैं और मैं समझता हूं कि कहीं भी हो, उसमें चाहे यहीं का हो, कहीं का हो, किसी प्रदेश का हो, किसी देश का हो, अगर इफ देयर एनी एविडेंस देन हम उसको बचा नहीं सकते हैं, वो बच नहीं सकता है। वही इस चीज़ का प्रमाण है कि आज हम लगातार एक किस्म से सर्च भी हो रहा है, सब जगह सर्च भी हो रहा है। जो हमारा एक्सट्रेडिशन होता है, अन्य हमारी संधियां होती हैं, उस पर दबाव बना है। कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगा कि फॉरफिट हो चुकी हैं। मुझे बोलना उचित नहीं रहेगा इसमें। और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसी तरह से काम हो, ये हमारा उद्देश्य है। एक किस्म से हम इसमें धीरे धीरे सबको जागृत कर रहे हैं, विश्व को। है ना, सब चीज़ें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर के वन विभाग और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसी के तहत आपको बता दें कि झड़ीपानी राजपुर रोड पर बनी सरकारी भूमि पर बनी मजार को जिला प्रशासन, वन विभाग, नगरपालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने ध्वस्त किया है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। आपको बता दें कि देहरादून जिले के वन आरक्षित क्षेत्र में अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के राजपुर रोड पर काफी पुराने समय से बनी मजार को हटा दिया गया है। वन विभाग के एसीएफ डॉक्टर उदय गौड़ ने बताया है कि झड़ीपानी राजपुर मार्ग पर वन भूमि पर बनी मजार को हटाए जाने को लेकर के पहले भी नोटिस दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि मजार संचालक को मजार को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी मजार को नहीं हटाया गया। फिलहाल मसूरी राजपुर मार्ग पर एक ही मजार पर कार्रवाई की गई है और क्षेत्र में जो भी अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। विभाग की टीम आरक्षित वन क्षेत्र में मजार को चिन्हित करने का काम कर रही है और आगे भी अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी। डीम्ड फॉरेस्ट है और नोटिफाइड फॉरेस्ट है और इसमें जो है एक अवैध मजार बनी थी, तो जिसकी शिकायत भी मिली थी और ये चिन्हित भी की गई थी। तो आज जो है इनको नोटिस भी जारी किया गया था, कल तक इनके द्वारा जो है स्वयं नहीं हटाई गई है। तो आज जो है सभी विभाग मिल करके जैसे ये उच्च आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो है वन विभाग है, आपका नगर पालिका है और राजस्व विभाग है और PWD है, सभी लोग मिलकर के इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी और कार्रवाई भी है सर मसूरी में? मसूरी में फिलहाल यही मजार चिन्हित थी, अगर और कोई चिन्हित होगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह लगातार जारी रहेगी। जिन लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है उनका वे धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी विभागों को जिम्मेदार बना दिया गया है और साथ ही अब कोई विभाग सिर्फ जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगा और अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में सभी अवैध निर्माण हटाए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से ये डेटा भी प्रस्तुत करने को कहा है कि सरकारी भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों ने अतिक्रमण किया है और राज्य के कितने लोग इस पर
काबिज है। उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में यहां आयोजित एक बैठक में भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का शासन आदेश जारी किया गया है। सीएम धामी ने इस संबंध में सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना है और इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे उस पर सभी जनपदों को तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने इस सिलसिले में सभी विभागों से समन्वय से कार्य करने को कहा है। देखिए, वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीज़ों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। थराली देवाल को जोड़ने वाले पिंडर नदी पर बने मोटर पुल का मध्य भाग धंसने लगा है और मोटर पुल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। खनन से भरे ओवरलोड वाहनों के चलते पुल का मध्य भाग धंसा। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक साथ पुल पर 4 से 5 बड़े खनन के वाहन आवाजाही करते हैं, जिसके चलते आज पुल की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, जिससे बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। गुरुवार सुबह स्थानीय व्यापारियों ने मोटर पुल के मध्य भाग से धंसने की सूचना स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी धराली, लोक निर्माण विभाग धराली और पुलिस ने मौके पर जाकर के सुरक्षा की दृष्टि से मोटर पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों और साथ ही स्थानीय लोगों के मुताबिक मोटर पुल पर भार क्षमता से अधिक के ओवरलोड खनिज के डंपरों के आवागमन से मोटर पुल जर्जर हालत में पहुंच गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में भी कई बार मोटर पुल पर अनियंत्रित ओवरलोड डंपरों के आवागमन की शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके ओवरलोड वाहनों को नहीं रोका गया, जिसके चलते मोटर पुल का मध्य भाग धंस गया, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी थराली में मोटर पुल के धंसने के पीछे क्या वजह रही, इसके लिए लोक निर्माण विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जो है क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण तो यही है कि इसमें जो है रात को ओवरलोडिंग हुई है। जो शायद जो डंपर चल रहे हैं आजकल, ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये जो बीच वाला हम लोगों का जो बीच वाला पार्ट है, मतलब एकदम मध्य भाग में हम नीचे देख के आए, तो 8वां पैनल है, उसका एक पैनल जो है उसका जो है स्लैब हो रखा है, उसका डैमेज। बाकी गटर में कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो हम देख के आगे हैं, इसका निरीक्षण करके आगे हैं, तो हम इसमें डिसाइड कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था क्या की जाए। अभी अधिशासी मिंदा महोदय से भी वार्ता हुई है कि हमने कहा कि इसमें कोई अगर कोई गसेट चक्कर प्लेट या कोई इस टाइप से कोई उस पार्ट में अगर लग जाए तो जो छोटी गाड़ियां हैं तो उनके लिए मैंने बोला कि पुलिस वालों को भी निर्देशित कर दिया गया, एसडीएम साहब से भी अनुरोध किया गया है। तो बाकी वो लगे हैं, मैंने कहा बड़े जो है अभी कमर्शियल वाहन। ये सूचना मिली थी कि ये पुल जो मुख्य पुल है वो बीच में धंस गया है, तो मैंने मौके पे आके देखा कि ये वास्तव में धंसा हुआ है। तो इसकी हमने संबंधित विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने अधिकारियों को सूचना दे दी है और हमने मौके पे इनके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता के बाद जो भारी वाहन है, बड़े वाहन है और जो सवारी भरे हुए वाहन है, उनको इसमें हमने प्रतिबंधित कर दिया। जो छोटी गाड़ी जाएगी वो खाली करके जाएगी, यानी सवारियों को जो है ट्रांसमिट करेगी और हमने यहाँ ड्यूटी लगा दी है। बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। तो कोई गुंजाइश ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि रात को निकल किस समय गए टाइम पर निकल रहे हो, जिस समय हमारी ड्यूटी न हो और नहीं रहती हो यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 4 वाहनों का तो कोई गुंजाइश ही नहीं इसमें। विभाग द्वारा कोई ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है कि उन्हें हमें बताया हो कि पुल कमजोर है, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं है। आज ये सुबह ही मेरे संज्ञान में मामला आया है कि बीच का एक पैनल है लगभग 10-12 मीटर का, वो धंसा है
उसमें विजिट भी कर ली गई है, थानाध्यक्ष भी वहाँ पे गए थे, हमारी रेवेन्यू की टीम भी थी और ये पीडब्ल्यूडी वाले भी थे। तो अभी इनकी एक संयुक्त रिपोर्ट मेरे पास आनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया उसमें यही है कि अभी उसको भारी वाहनों का उसमें आवाजाही को जो है सुरक्षा की दृष्टि से बंद करा जाएगा और बाकी फिर उसमें रिपेयर की कार्रवाई करी जाएगी। कारण अगर विभागीय जो कारण तो रिपोर्ट देंगे उसी के बाद मैं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी एक संयुक्त उन्होंने निरीक्षण करा है, तो इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसी के बाद पता लग पाएगा कि क्या कारण रहा है। और अब आपको सीधे लिए चलेंगे मध्य प्रदेश की ओर, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और संस्कार युक्त शिक्षा जो आप दे रहे हैं उसी का परिणाम है यहाँ कैरियर गाइडेंस, यहाँ युवा आयाम, यहाँ कौशल विकास और स्वावलंबन, यहाँ महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का काम करना, आस्था का जागरण, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, दिव्यांग भाई बहनें अभी बैठे हुए हैं उनको उपकरण प्रदान करना, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र का संचालन, ये अद्भुत काम हो रहे हैं, समाज सेवा के अद्भुत काम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।